वीर महाराणा सांगा पर विवादित बयान देने वाले समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद रामजीलाल सुमन के भाषण को लेकर इस समय सड़क से संसद तक बवाल मचा हुआ है। एक और खुद समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव, जिन्हें गौशालाओं से बदबू आ रही है, उन्होंने एक तरफ अपने सांसद के बयान का समर्थन भी किया है, तो दूसरी ओर जब हिंदुओं ने इस पूरे मामले पर अपना असर दिखाना शुरू किया तो अपने ट्वीट के जरिए अखिलेश यादव उस बयान का खंडन भी कर रहे हैं। लेकिन इस बीच आगरा में करनी सेना के कुछ लोगों द्वारा सपा सांसद रामजीलाल सुमन के घर पर हमला करने का जो क्रम अपनाया गया, उस मामले में जहां सपा प्रमुख अखिलेश यादव और कांग्रेस ने इसे जातिपरक राजनीति का एंगल देकर नई बहस छेड़नी शुरू कर दी है, तो वहीं बसपा सुप्रीमो मायावती ने समाजवादी पार्टी पर जमकर हमला भी बोला है। मगर इसके साथ ही संसद में महाराणा प्रताप यानी महाराणा सांगा, जो महाराणा प्रताप के आदर्श भी रहे हैं, उन्हीं महाराणा सांगा पर छिड़े विवाद पर बड़ा बवाल फिर से हो गया है। आखिर क्या है पूरा माजरा, आपको बताएंगे विस्तार से हमारे खास प्रोग्राम थर्ड आई के आज के इस अंक में। नमस्कार, वंदे मातरम, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अखिलेश पांडे। 21 मार्च को समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद रामजीलाल सुमन ने मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए अपना भाषण देते हुए मुसलमानों को बाबर की औलाद बताया, तो दूसरी ओर हिंदुओं को राणा सांगा की औलाद कहते हुए वीर महाराणा सांगा और हिंदुओं को गद्दार करार दे दिया। बस समाजवादी पार्टी के सांसद रामजीलाल सुमन के इसी विवादित बयान के बाद जमकर बवाल हुआ और इस मामले पर टिप्पणी करते हुए राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी, भाजपा के अन्य कई नेताओं सहित हिंदू संगठनों ने भी सपा सांसद रामजीलाल सुमन और समाजवादी पार्टी की जमकर आलोचना की। मगर 26 मार्च को सपा सांसद रामजीलाल सुमन के विवादित बयान से भड़के करनी सेना के कुछ लोगों ने आगरा में उनके घर पर हमला बोला और घर के बाहर काफी तोड़फोड़ भी की गई। हालांकि इसी दौरान आगरा में भी सीएम योगी का एक प्रोग्राम हो रहा था। लगभग 10 पुलिसकर्मी इस पूरे मामले में घायल हुए और पुलिस ने इस मामले में 2 एफआईआर भी दर्ज की है। सपा सांसद रामजीलाल सुमन के विवादित बयान को लेकर जब हिंदुओं ने विरोध करना शुरू किया तो सपा प्रमुख अखिलेश यादव इसे जातिपरक एंगल देने में जुट गए और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ट्वीट करते हुए उन्होंने सीएम योगी पर ही हमला कर दिया और लिखा, आगरा में मुख्यमंत्री जी की उपस्थित रहते हुए भी पीडीए के एक सांसद के घर पर कुछ लोगों द्वारा तोड़फोड़ की हिंसक वारदात जब रोकी नहीं जा सकती है तो फिर जीरो टॉलरेंस तो जीरो होना ही है। क्या मुख्यमंत्री जी का प्रभाव क्षेत्र दिन पर दिन घट रहा है या फिर आउटगोइंग सीएम की अब कोई सुन नहीं रहा है? अगर वो अभी भी मुख्यमंत्री हैं तो तुरंत कार्रवाई करें और दोषियों को एआई से पहचान कर दंडित करें, नहीं तो मान लिया जाएगा कि पीडीए सांसद के खिलाफ ये सब उनकी अनुमति से हुआ है। निंदनीय। वैसे इससे पहले अखिलेश यादव अपने सांसद यानी रामजीलाल सुमन के बयान का समर्थन कुछ समय पहले कर रहे थे, लेकिन फिर अखिलेश यादव ने जब देखा कि उनकी पार्टी के सांसद रामजीलाल सुमन द्वारा हिंदू समाज को गद्दार कहना समाजवादी पार्टी के लिए ही भारी पड़ रहा है, तो अखिलेश यादव बैकफुट पर आए और अलग से अपनी सियासत खेलते हुए इस पूरे मामले को राजनीतिक एंगल देते हुए जाति परक दृष्टिकोण से देखना शुरू कर दिया और उसी को लेकर अपना एक और ट्वीट किया। अखिलेश यादव ने ट्वीट में लिखा, समाजवादी पार्टी सामाजिक न्याय और समता मूलक समाज की स्थापना में विश्वास करती है। हम कमजोर से कमजोर हर एक व्यक्ति को भी सम्मान दिलाना चाहते हैं। हमारा उद्देश्य किसी इतिहास पुरुष का अपमान करना नहीं हो सकता। समाजवादी पार्टी मेवाड़ के राजा राणा सांगा की वीरता और राष्ट्रभक्ति पर कोई सवाल नहीं कर रही। भाजपा ने इतिहास के कुछ विषयों को सदैव राजनीतिक लाभ उठाने के लिए और देश को धार्मिक जातिगत आधार पर विभाजित करने के लिए इस्तेमाल किया है। हमारे सांसद ने सिर्फ एक पक्षीय लिखे गए इतिहास और एक पक्षीय की गई व्याख्या का उदाहरण देने की कोशिश की है। हमारा कोई भी प्रयास राजपूत समाज या किसी अन्य समाज का अपमान करना नहीं है। आज के समय में बीते कल की मतलब इतिहास की घटनाओं की व्याख्या नहीं की जा सकती। राजकाज के निर्णय अपने समय की परिस्थितियों के मांग के हिसाब से लिए जाते थे। इतिहास की घटनाओं के आधार पर आज की लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं चल सकती।
भाजपा सरकार को अपनी भेदकारी आदत को सुधार कर जनता के रोजी रोजगार, स्वास्थ्य और सुरक्षा पर कुछ ध्यान देना चाहिए। भाजपा दरारवादी पार्टी है। यानी अखिलेश यादव इस ट्वीट को करके जहां अपने ही सांसद के बयान पर बैकफुट पर आ रहे हैं, तो दूसरी ओर अपने पिता द्वारा जो कार सेवकों पर अयोध्या में गोलियां जब चलवाई गई थी, तो उस इतिहास को भी लोगों को देखने के लिए मना कर रहे हैं कि भाई आप पुराने इतिहास को मत देखिए और आज जो हो रहा है उसी के आधार पर आप अपना भविष्य में निर्णय कीजिएगा। संसद में राणा सांगा पर जमकर हुआ बवाल। महाराणा सांगा पर समाजवादी पार्टी के सांसद के आए विवादित बयान के बाद सपा प्रमुख अखिलेश यादव अपनी पार्टी के सांसद रामजीलाल सुमन पर कार्रवाई करने की बजाय उसे नया एंगल देकर जहां जातिगत सांचे में इस पूरे सियासत को ढाल रहे हैं, इस पूरे बवाल को ढाल रहे हैं, तो वहीं इस मुद्दे को लेकर सूबे की राजधानी लखनऊ में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की ओर से भी विरोध दर्ज कराते हुए प्रदर्शन किया गया। तो वहीं राज्यसभा में भी इस मुद्दे पर जमकर बवाल हुआ। सत्र शुरू होते ही राज्यसभा में राणा सांगा का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान के नारे बीजेपी के राज्यसभा सांसदों की ओर से लगाए जा रहे थे, जिसके बाद जब सभापति जगदीप धनखड़ ने सभी को शांत कराया, तो केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने अपनी बात कहते हुए कहा कि अगर कांग्रेस सहित समस्त इंडी गठबंधन देश के नायक का सम्मान करती है, तो सपा सांसद रामजीलाल सुमन के बयान का खंडन करे, अन्यथा यही माना जाएगा कि इंडी गठबंधन उसका सपोर्ट करती है। सर, जो अभी कहा है, हम लोग तो पूरा एग्री है, आपने देश का सेंटीमेंट को रखा है। मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं, हम लोग दिल से मानते हैं आपने जो कहा वो बहुत सही कहा और देश का सेंटीमेंट है। हमारे कांग्रेस पार्टी और बाकी लोग भी इससे सहमत है कि नहीं, एक बार बता दीजिए। क्योंकि मैं मानता हूं, अभी हमने खुद रुकाया अपने पार्टी के एमपी को, ठीक, चेयरमैन का बात सुन लीजिए। और इस सदन में देश का हीरो को अगर इंसल्ट करता है, तो मैं नहीं मानता हूं कि ये मुद्दा सिर्फ हमारे रामजीलाल सुमन जी का अकेला का है। वो बहुत सीनियर एमपी है, हम लोग लोकसभा में भी साथ रहे हैं, कई साल पहले भी यहाँ आए हैं। इसको मैं इज्जत देता हूं व्यक्तिगत तौर पर, एक साथी के तौर पर। लेकिन जो राणा सांगा को लेकर के जो वक्तव्य दिया, अगर यहाँ से हटा भी दिया, वो बाहर सोशल मीडिया और न्यूज में तो वो तो बिल्कुल चल रहा है। और सुन के किसी को कैसे मंजूर होगा जो भाषा और जिस लहजे में माननीय सदस्य जी ने राणा सांगा के बारे में बोला है। इसलिए मैं आपके बात को सहमत करते हुए मेरा तरफ से ये दरखास्त है, हम लोग आपका स्टेटमेंट को, ऑब्जर्वेशन को एंडोर्स करते हुए, विशेष करके जो इंडी गठबंधन है कि नेता कांग्रेस पार्टी को भी मैं अनुरोध करता हूं, आप भी खुले तौर पर ऐसे स्टेटमेंट का खंडन कीजिए। और चेयरमैन साहब ने जो ऑब्जर्वेशन किया है, कोई भी रीजन, कोई भी जाति का नेशनल हीरो को अपमान नहीं करना चाहिए, देश में भी और इस सदन में भी। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू के वक्तव्य के बाद कांग्रेस के अध्यक्ष व राज्यसभा सांसद मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस मामले को जातिगत सियासत से जोड़ते हुए एक बार फिर से अखिलेश यादव की तरह ही, उसके ट्वीट की तरह ही उसका समर्थन किया और अखिलेश यादव के ट्वीट का समर्थन करते हुए एक बार पुनः इस पूरे विवाद को दलित राजनीति से जोड़ने का काम किया है। इस देश में जो भी पैट्रियट्स हैं, देश के लिए लड़े हैं, उनका मैं सम्मान करता हूं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कानून अपने हाथ में लेकर अगर कोई किसी के घर पे जाकर तोड़फोड़ करता है, ये और तोड़फोड़ करता है, अगर उसकी संपत्ति को तोड़ता है, ये कभी हम नहीं मानेंगे। इसको मैं खंडन करता हूं। इस चीज को आपके बात से सहमत है, लेकिन इन्होंने वो मुद्दा उठाकर एक पे जान मारने की कोशिश करते हैं, उसके घर पे जाते हैं और उसकी गाड़ी तोड़ते हैं, घर तोड़ते हैं। ये अपमानजनक जो दलितों के खिलाफ हो रहा, ये कभी नहीं सहन करेंगे। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के इस बयान से नाराज भाजपा सांसदों ने जमकर इसकी आलोचना की और सदन में नारेबाजी भी की
और इसके साथ ही माफी मांगने के लिए भी नारे लगाए गए। लेकिन इस बीच डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल, जो भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद हैं, उन्होंने सपा सांसद रामजीलाल सुमन के दोबारा दिए गए बयान कि मैंने जो कुछ कहा उसके लिए इस जन्म में तो कभी भी माफी नहीं मांगूंगा, अगले जन्म का देखा जाएगा, इस पर और साथ ही मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान पर पुनः आक्रोश व्यक्त किया और कहा कि जानबूझकर दलित समाज का मुद्दा उठाकर इंडी गठबंधन के नेता, खास करके कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के लोग दोबारा महाराणा सांगा को अपमानित कर रहे हैं। कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष होते हुए आज इस सदन में जो कुछ भी कहा है वो अक्षम्य है। वो अपराधियों को पूरी तरह संरक्षण देने का काम करता है। उन्होंने सपोर्ट कर रहे हैं उन्होंने राणा सांगा को जानबूझ करके दलित समाज से जोड़ करके दलित का मुद्दा उठा करके राणा सांगा को दोबारा अपमानित किया है और इस मामले का राजनीतिकरण किया है। यह कांग्रेस की सोची हुई मंशा है। डॉक्टर अंबेडकर एक दलित है। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था 25 अप्रैल को चाहे जो भी हो जाए इस देश की कांग्रेस में कभी भी नहीं जाया जा सकता है। दलित समाज की चिंता थी इस कांग्रेस को लेकर के। आज खड़गे जी ने अपनी उसी मानसिकता को जो देश के स्वाधीनता आंदोलन की लड़ाई लड़ते हैं उसी को सिद्ध किया है। इतिहास गवाह है, ये कांग्रेस इरविन के साथ समझौता करती थी और हमारे देश के संघर्ष करने वालों को फांसी पर चढ़ाने की समझौते किया करती थी। यह इसका इतिहास गवाह है। फिलहाल एक और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस राणा सांगा पर छिड़े विवाद को दलित एंगल देकर जनता, खास करके हिंदुओं को बरगला तो रही है ही, लेकिन इसके साथ ही एक बार पुनः इंडी गठबंधन ने वीर राणा सांगा का अपमान भरी संसद में भी किया है। वहीं बसपा सुप्रीमो मायावती ने राणा सांगा विवाद को दलित एंगल देने वाले सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर हमला बोलते हुए कुछ ट्वीट्स किए और पुराने काले कारनामों का स्मरण कराते हुए सपा प्रमुख अखिलेश यादव पर बोलते हुए लिखा, सपा अपने राजनीतिक लाभ के लिए अपने दलित नेताओं को आगे करके जो घिनौनी राजनीति कर रही है, अर्थात उनको नुकसान पहुंचाने में लगी है, ये उचित नहीं। दलितों को इनके सभी हथकंडों से सावधान रहना चाहिए। आगरा की हुई घटना अति चिंताजनक। साथ ही सपा को अपने स्वार्थ में किसी भी समुदाय का अपमान करना ठीक नहीं, जिसके तहत अब इनको किसी समुदाय में दुर्गंध व किसी में सुगंध आ रही है। इससे समाज में अमन, चैन व सौहार्द बिगड़ेगा, जो ठीक नहीं। आगरा की हुई घटना के साथ साथ सपा मुखिया को इनकी सरकार में दिनांक 2 जून 1995 को लखनऊ स्टेट गेस्ट हाउस कांड में इस पार्टी द्वारा मेरे ऊपर कराया गया जानलेवा हमला भी इनको जरूर याद कर लेना चाहिए तथा इसका पश्चाताप भी जरूर करना चाहिए। अतः आगरा घटना की आड़ में अब सपा अपनी राजनीतिक रोटी सेकना बंद करे तथा आगरा की हुई घटना की तरह यहां दलितों का उत्पीड़न और ज्यादा न कराए। फिलहाल एक और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस देश के हिंदुओं को आपस में लड़वाने के लिए अपनी सियासत खेलते हुए राणा सांगा के विवाद को दलित राजनीति से जोड़ रही है, तो वहीं दूसरी ओर इनकी पोल भी पूरी तरीके से जनता के सामने खुल रही है। ऐसे में राणा सांगा विवाद पर सड़क से संसद तक मचने वाले बवाल पर आप सभी का क्या कुछ कहना है और समाजवादी पार्टी और कांग्रेस, खास करके इंडी गठबंधन यानी इनके पूरे सहयोगी दलों की ओर से जो राजनीतिक टिप्पणियां की जा रही हैं और राणा सांगा के विवाद को दलित राजनीति से जोड़ा जा रहा है, इस मामले पर आप सभी का क्या कुछ कहना है, हमें अपने कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताइएगा। फिलहाल अभी के लिए थर्ड आई के आज के इस अंक में बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी किसी और खबर, किसी और मुद्दे, किसी और विषय के साथ। तब तक के लिए मुझे अनुमति दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।